नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या फायदे हैं। सातमुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता और नौकरी व्यापार में अधिक लाभ नहीं होता तो ऐसे लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके धारण से धन का अभाव और दरिद्रता दूर होकर व्यक्ति को धन, संपदा, यश, कीर्ति एवं मान सम्मान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस रुद्राक्ष पर लक्ष्मी जी की कृपा मानी गई है और लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसीलिए इस रुद्राक्ष को भगवान गणेश के स्वरूप आठमुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद इसे प्राप्त होने के कारण यह रुद्राक्ष कीर्ति, धन और जीवन में प्रगति लाता है और दुर्भाग्य मिटाता है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उनके लिए यह रुद्राक्ष लाभदायक हो सकता है। सात मुख होने के कारण से शरीर में सप्त धातुओं की रक्षा करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। सभी पेशों और कारोबारों के लोगों को सुख संपन्नता प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सातमुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं। दो प्रकार के सातमुखी आपको बाजार में मिलेंगे, जो कि हैं नेपाली और इंडोनेशियन। पहला है ये नेपाली सातमुखी रुद्राक्ष। सभी प्रकार के रुद्राक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और इफेक्टिव ये नेपाली दाना ही है। नेपाली रुद्राक्ष में बड़े और मोटे मुख बने होते हैं और सेंटर में नेचुरल होल होता है, जिससे ये अपने पेड़ से जुड़ा होता है। नकली दानों में और भद्राक्ष में कोई नेचुरल होल नहीं होता, उनमें होल खुद ड्रिल करना पड़ता है। नेपाली सातमुखी छोटे से लेकर बड़े साइज में आता है। जितना बड़ा दाना होगा उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी होगी और वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। सबसे छोटा नेपाली सातमुखी आता है 15 mm साइज में। ये बहुत छोटा और कम इफेक्ट वाला दाना हो जाता है, इसलिए हम इतना छोटा साइज नहीं रखते। कई वेबसाइट्स पे आपको 15 mm साइज का सातमुखी 400-500 रुपए में दिख जाएगा। इस प्राइस में ये आपको सिल्वर प्लेटेड मेटल के पेंडेंट में मिलेगा, यानी वो पेंडेंट असली चांदी में नहीं बना होगा और लैब सर्टिफिकेट भी किसी जेन्युइन इंडिपेंडेंट लैब का नहीं होगा। सेलर्स खुद ही सर्टिफिकेट प्रिंट करके भेज देते हैं। आज की तारीख में सिल्वर कैप्स की कॉस्ट है 150 रुपए और कोई भी जेन्युइन लैब 150 रुपए से कम चार्ज नहीं करती, तो 300 रुपए तो सिर्फ सिल्वर और सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है। जो लोग आपको 400-500 रुपए में सातमुखी दे रहे हैं उनकी ना तो चांदी असली है, ना लैब सर्टिफिकेट असली है, और रुद्राक्ष भी या तो नकली है, और अगर असली है तो बहुत ही छोटे साइज का है, जो कि इफेक्टिव ही नहीं होता। तो ऐसा दाना धारण करने का क्या फायदा जिसका कोई असर ही ना हो। रुद्रा जेम्स पे आपको सिर्फ 20 mm प्लस साइज का सातमुखी मिलेगा, वो भी असली सिल्वर पेंडेंट और जेन्युइन लैब सर्टिफिकेट के साथ, वो भी बाजार से कम कीमत पर। रुद्रा जेम्स पे आपको 23 से 25 mm साइज का कलेक्टर क्वालिटी सातमुखी रुद्राक्ष भी मिलेगा। ये सबसे बड़े साइज का और भारी वजन का दाना होता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए, रुद्राक्ष वो चीज है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धारण करनी है। आपको हर हफ्ते नया रुद्राक्ष नहीं लेना, इसलिए अगर बजट अलाउ करे तो हर व्यक्ति को ये 23 से 25 mm साइज का असली नेपाली सातमुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर बजट ना अलाउ करे तो आप 20 mm प्लस साइज वाला सातमुखी भी धारण कर सकते हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेटल में बना हुआ छोटा, हल्का या नकली सातमुखी आप कहीं से कितना ही सस्ता क्यों ना ले आओ, अंत में आपको वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दानों का कोई असर नहीं होता। तो आपने जो भी पैसा उन पे खर्चा है वो सारा बर्बाद ही होगा। इसलिए हल्का दाना धारण करने से लाख गुना बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे और खर्च के ये 20 mm प्लस साइज वाला नेपाली सातमुखी रुद्राक्ष धारण करो, वो भी असली चांदी में, जिससे आपको फायदा होगा। अब आते हैं दूसरे प्रकार के सातमुखी पर, जो कि है ये इंडोनेशियन सातमुखी। ये साइज में सबसे छोटा और वजन में सबसे हल्का होता है। इसमें मुख भी बिल्कुल पतली पतली लाइंस की तरह बने होते हैं और ये दाना नेपाली रुद्राक्ष जितना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। इसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है, इसलिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष हम एक सिंगल बीट कभी भी रेकमेंड नहीं करते। इसे हमेशा 108 दानों की माला में ही पहना जाता है, तभी इसका थोड़ा असर दिखाई देगा। रुद्रा जेम्स पे आपको फाइन क्वालिटी की ओरिजिनल इंडोनेशियन सातमुखी की 108 दाने की माला मिल जाएगी, वो भी लैब सर्टिफिकेट के साथ। आप इस माला की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो माला का लिंक आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाद ही मिल जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि असली या नकली सातमुखी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। महाशिव पुराण के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि उस दाने को बीच में से काट दो और उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो गिनो। बाहर जितने मुख हैं अंदर भी उतने ही कंपार्टमेंट्स बने होंगे। तो असली सातमुखी रुद्राक्ष के अंदर भी सिर्फ 7 ही कंपार्टमेंट बने होंगे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें रुद्राक्ष को काट के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही सेम रिजल्ट एक्सरे में भी आ जाता है। इसलिए हम अपने सारे सातमुखी रुद्राक्ष एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट लैब से सर्टिफाई करवाते हैं, जो हर दाने को एक्सरे में रखकर टेस्ट करते हैं और अंदर 7 नेचुरल कंपार्टमेंट दिखने के बाद ही उस रुद्राक्ष को नेचुरल सर्टिफाई किया जाता है। रुद्रा जेम्स के हर सातमुखी के साथ आपको लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। ऑनलाइन कई प्रकार के टेस्ट भी मेंशन है, जैसे कि असली रुद्राक्ष पानी में डूबेगा और नकली तैरेगा। ये गलत जानकारी है, क्योंकि एक असली रुद्राक्ष जिसमें अभी भी एयर और मॉइस्चर भरा हो वो भी पानी में तैरेगा, और अगर आप एक नकली रुद्राक्ष में किसी भी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो तो वो पानी में डूब जाएगा। तो
तो असली नकली पहचानने का एकमात्र सटीक तरीका है कि किसी इंडिपेंडेंट लैब से एक्सरे, जिससे वो रुद्राक्ष के अंदर बने कंपार्टमेंट्स और सीड्स चेक कर सके, और रुद्रा जेम्स के हर 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अब जानते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष को कौन सा व्यक्ति धारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि जेमस्टोन्स की तरह रुद्राक्ष का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके जो फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर आप उससे रिलेटेड समस्या फेस कर रहे हैं तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। रत्नों की तरह रुद्राक्ष धारण करने से पहले कुंडली या राशि देखना अवश्य नहीं है। आप सिर्फ रुद्राक्ष के बेनिफिट्स देखकर धारण कर सकते हैं। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र और विधि क्या है। रुद्रा जेम्स पे हम सभी 7 मुखी रुद्राक्ष को मंत्र उच्चारण से जागृत और एनर्जाइज करके ही भेजते हैं। तो रुद्राक्ष मिलने के बाद आपको सिर्फ सोमवार सुबह 108 बार ओम हूं नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण करना है। धारण करने से पहले अगर आप इसे एक बार गंगा जल से धो सकें तो अति उत्तम होगा। अगर ये ना हो पाए तो आप ऐसे ही 108 बार ओम हूं नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल आता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप या तो रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख सकते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं तो पहले उसको उतार के अपने बैग में रख लीजिए। उसके बाद लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नहाने के बाद फिर से गले में धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष पहनते हुए अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी आपको रुद्राक्ष को उतार के रख देना चाहिए मंदिर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद आप फिर से उसे गले में धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए सहायक थी। रुद्राक्ष और ज्योतिष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और असली, शुद्ध और लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष और धार्मिक वस्तुएं पाने के लिए एक बार हमारी वेबसाइट rudragems.com अवश्य विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।